फैज़ाबाद स्टेशन पे इस वक्त मैं बैठा हूँ। तकरीबन 6:45 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं और इधर से आगे जो है अब मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मैंने मुज़फ़्फ़राबाद की गाड़ी तैयार खड़ी है, एक अभी जा रही है, एक थोड़ी देर में जा रही है। वैसे तो खाने पीने का कोई मैं इतना परहेज़ नहीं करता, लेकिन सफ़र के दौरान इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखता हूँ। जहाँ पे कहीं ऊंचाई की तरफ जाना हो ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे ये कोशिश करता हूँ। इसलिए मैंने अभी यहाँ पे आके भी कोई नाश्ता नहीं किया। रास्ते में रुके हैं एक जगह, अभी मरी की तरफ ही जा रहे हैं और तबीयतें एक तो माहौल ऐसा बना देते हैं, बस होस्टस ने शॉपर तकसीम करना शुरू किए हैं और लोगों को अब कहीं आने लग गई। प्लान बनाए बगैर कहीं पे बाहर निकलने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि कुछ भी नहीं पता, टगे की आपको नॉलेज नहीं है, रास्तों का आपको नहीं पता, जियोग्राफी आपकी इतनी ख़राब है कि जितना अलजबरा, और बस मुंह उठा के आप निकल गए। अगर इस तरह की बोंगी मारनी हो तो फिर हर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, मतलब इतनी वर्स्ट सिचुएशन भी बन सकती है कि आपको कहीं सड़क किनारे बाहर रात गुजारनी पड़े। लेकिन मेरी तवक्का के बिल्कुल बरक्स मुज़फ़्फ़राबाद का मौसम लाहौर के मौसम से भी गया गुजरा। आपको दूर से दरिया बिल्कुल रोई नाले जैसा लगता है। आपको वो टकर जाएंगे अपना जो टूरिस्ट वगैरह को लेके जाते हैं गाइड्स और ये वो आके आपको तरह तरह की स्टोरियाँ सुनाएंगे। उनकी किसी स्टोरी पे बिलीव नहीं करना, एक नक्शा अपने पास रखना है, उस रोड में आपको देखना है कि आप लोकल कहाँ तक जा सकते हैं। अगर तो आप लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है, मैस ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकते हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरा सफ़र लाहौर से शुरू हुआ था और लाहौर से इस्लामाबाद तक बहुत अच्छा कटा। इस्लामाबाद से फिर आगे बरास्ता वो मरी मोटरवे जो है कोहाला और मरी क्रॉस करते हुए हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे। और अब मुज़फ़्फ़राबाद में आके ये सारी सिचुएशन जो मैंने आपको अभी बताई है कि यहाँ पे 1 बज रहा है अभी, और इस वक्त अगर मैं शारदा या किरान के लिए कोई लोकल गाड़ी में बैठ के आगे जाता भी हूँ तो ऑफ कोर्स आगे जाकर मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो रिहाइश का होगा कि मैं रहूँगा कहाँ। तो अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे वीडियो जो है वो मेरा थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं इधर खड़ा होकर वीडियो बनाता, लेकिन मैं अंदर कमरे में बैठ के बनाने लग गया। जो टूरिस्ट होते हैं, अपना जो गाइड्स होते हैं या टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह जो आपको लोकल जीप्स में और इस तरह से लेकर जाते हैं, उनके साथ लमसम तय करने की बजाय मेरे ख्याल में अगर आप लोकल ट्रैवल करें तो वो भी ज़्यादा मुनासिब रहता है, क्योंकि वो जिन पॉइंट्स की अट्रैक्शन आपको देते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको बताते हैं, वो चीज़ें दूर से भी आप अगर उन्हें देखते हुए गुजर जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मेन पॉइंट जैसे आपको यहाँ पे वादी नीलम की बात अगर हम करें तो ये 3 हाइट्स हैं, 3-4, जैसे आप वो एबटाबाद मानसेरा वाली साइड से आते हैं, फिर मरी या ठंडियानी वाली साइड है, इसी तरह वो शड़ान नारान कागान वाली साइड है, और वो चूँकि मुल्का जॉइंट रोड्स हैं, ज़ाहिर है, जहाँ से आप आंसू झील, सैफुल मलोक, इवन अब यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में भी आप अगर यहाँ से कागान जाना चाहते हैं तो आप एक हाइट पे जाके वहाँ से आप कागान की तरफ भी जा सकते हैं। तो आज़ाद कश्मीर की स्टोरी ये है कि हर बंदा आपको बताता है कि जी आज़ाद कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा ख़ित्ता है और वहाँ पे मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं। मुज़फ़्फ़राबाद, पिंडी से मुज़फ़्फ़राबाद और मुज़फ़्फ़राबाद से आगे शारदा, ये वो जगह हैं, शारदा, और फिर उससे आगे केल, जहाँ पे आप लोकल ट्रैवल कर सकते हैं। गाड़ियाँ चलती हैं हर टाइम, और आप रात के 10 बजे भी आपको मुज़फ़्फ़राबाद से शारदा की गाड़ी मिल जाती है। हाँ, अगर आप किसी गाइड से पूछेंगे तो वो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स और ऐसे ऐसे मसले मसाइल सुनाएगा कि आपको लगेगा कि आप उसके मुहताज हैं, बस उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई प्राइवेट जीप वगैरह या कोई गाड़ी बुक करना पड़ेगी। और इतना गुंजान आबाद शहर, इतनी आबादी, इतना शोर। अच्छा, हमारी जो परसेप्शन होती है ना ये लाहौर वाली साइड के लोगों की, कुछ ज़्यादा ही नेले होते हैं हम। मतलब बस वो आज़ाद कश्मीर का नाम ले लो, नॉर्दर्न एरियाज़ का नाम ले लो, मरी का, या फिर वो नारान कागान सवात कलाम, हमें हमेशा वो सीनरीज जो हम इंटरनेट पे देखते रहते हैं वही हमारे जहन में आती हैं। मैं मुसलसल तकरीबन आधे पौने घंटे से चल रहा हूँ, और वो जो लारी अड्डे वाली साइड थी उस साइड से निकल कर मैं जहाँ पे होटल में मैंने कमरा लिया था, कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि जहाँ पे थोड़ा सा सुकून हो, और वहाँ जाके मैं ये वो जो रामगीता सुना सकूँ कि वो अगर आपने मुज़फ़्फ़राबाद से आगे जो वो सारी मैं स्टोरी वहाँ सुना रहा था तो शोर पड़ा था। तो इस तरह से है कि मुज़फ़्फ़राबाद से आगे आप वो कुंडल शाही, अटमकाम, किरान, जागरान, दवात, लवात, दवारियाँ, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप क्रॉस करते हैं, और आपको अपना मुज़फ़्फ़राबाद से ही लोकल अगर आप सफ़र करना चाहें तो आपको वो मिल जाती है कोस्टर वगैरह में, या लोकल गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। शारदा पे आप जाएंगे, अगेन दरमियान में कई छोटे मोटे, इसमें कोई शक नहीं है, झीलें, आबशारें और इस तरह के बेशुमार पॉइंट्स हैं। अगर आप कोई 3-4 बंदे हैं तो आपके लिए मुनासिब यही है कि आप किसी को हायर करें, वो 3 से 4 दिनों में आपको
वादी नीलम के मुख्तलिफ पॉइंट्स, बेशतर पॉइंट्स वो आपको दिखा देगा थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ऑफ कोर्स उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि जहाँ आप चाहें जितनी देर के लिए चाहें रुकें और जैसा आप अकेले इंजॉय कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पर घूम फिर सकते हैं, वो सब करें। लेकिन यह कि काफ़ी हद तक आपको ख्वारी से और परेशानी से आप बच जाएंगे। फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी इस किस्म का काम नहीं करना चाहिए। सुबह 8-9 बजे से लेकर, वैसे तो 5 बजे पहली गाड़ी चलती है और उसके बाद 5 बजे से लेकर ऑनवर्ड शाम को 8-9-10 बजे तक भी आपको मुजफ्फराबाद से शारदा की गाड़ियाँ मिलती हैं और शारदा से आगे केल की गाड़ियाँ भी मिलती हैं। और मज़े की बात यह कि केल जो है वहाँ से आपको पिंडी की भी डायरेक्ट गाड़ी वापसी के लिए मिल जाती है। अदरवाइज़ आप वहाँ केल से शारदा आ सकते हैं। अगर आप रिहाइश कहीं पर रखना चाहते हैं, कुछ देर स्टे करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप शारदा में जाएं। अगर आप लाहौर से आए हैं लेट्स सपोज और रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद तक का आपने सफ़र किया है जो काफ़ी थका देने वाला सफ़र है, तो फिर मुजफ्फराबाद में भी आपको रुकना चाहिए। और यहाँ पे जो कमरे हैं वो ख़ासे मुनासिब रेट पर आपको मिल जाएंगे। अच्छे साफ़ सुथरे कमरे जो हैं वो आपको 800 रुपये से लेकर फिर आगे ऑनवर्ड 1000, 1500, 2000 और फिर जितना गोड़ आप डालते जाएँ तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन आप अपना इस तरह से प्लान करें, या तो आप रात को भी चाहें तो मुजफ्फराबाद से आपको शारदा की गाड़ी बड़े आराम से मिल जाएगी, लोकल भी मिल जाएगी। और अगर किसी को आप बुक करते हैं तो वो ऑफ कोर्स आपको सुबह का टाइम देगा ताकि सुबह के टाइम में आप उसके साथ निकलें और फिर उसके बाद वो आपको लेके चले और पूरा दिन घुमा के शाम को वापस ले आए जहाँ पे आप रहना चाहते हैं, फिर अगले दिन इसी तरह से। अदरवाइज़ अगर आप मैस ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो फिर उसके लिए ये है कि आप शाम को रात को निकलें मुजफ्फराबाद से और दिन में शारदा पहुँचें। लेट नाइट यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। शारदा पहुंचकर आप पूरा दिन शारदा में घूमें, पूरा दिन नहीं 2 से 3 घंटे मेरी मालूमात के मुताबिक, अभी तक क्योंकि मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, तो 2 से 3 घंटे में आप शारदा घूम लेते हैं। और फिर लोग जो प्राइवेट टूर गाइड्स होते हैं वो लोगों को लेके आगे निकल जाते हैं और वहाँ पे फिर बेशुमार मुकाम है जो वो घुमाते फिराते हैं। 3 से 4 दिन तकरीबन वादी नीलम लेती है। अड़ंग केल जो है वो एक हाइट है, वादी नीलम का वस्त आप समझ लें उसको, या सेंट्रल पॉइंट समझ लें कि जहाँ से फिर आगे ऑनवर्ड्स और भी ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिनके नाम ज़ाहिर है मुझे अभी याद नहीं है। जब नक्शा आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो टूर प्लानर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो कितनी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, स्किप कर रहे होते हैं जब आप उनके साथ जाते हैं। मुजफ्फराबाद जब भी आएँ आप, यहाँ पर एक बहुत ठंडा पॉइंट है, वो कभी आपने मिस नहीं करना, उधर लाजमी आना है। और ये पॉइंट्स आपको जा बजा नज़र आएंगे और ये पॉइंट ATM है सीधा, वो भी जहाँ पे AC अच्छी तरह से काम कर रहा हो। कितनी प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग है। इसके पास से गुजरते हुए मैं ये सोच रहा था कि हर शहर में, हर बड़े शहर में जहाँ पे भी आप जाएं, छोटे बड़े शहरों में आपको ये बिल्डिंग नज़र आती है। और कितने खुद गर्ज और मतलबी सियासतदान और एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजमेंट है कि जिन्होंने कभी ऐसे अदारों की बहाली पर गौर नहीं किया, बस अपना आप आगे रखते हैं। जब मैं सियालकोट में था, लाहौर में, अब यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और इसी तरह से और भी दीगर शहरों में ये बिल्डिंग जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मुझे TCS, DHL और बाकी कोरियर सर्विसेज की कारकर्दगी और उनका एनुअल प्रॉफिट रेवेन्यू नज़र आता है तो फिर मुझे बहुत अफसोस होता है। यहाँ पे हम पैदल ही घूम रहे हैं जी, मुजफ्फराबाद का पूरा शहर। मुजफ्फराबाद अलमदार चौक के पास तहजीब और राहत बेकरीज़ हैं, वहाँ से ये सैलड मुझे नज़र आई तो सैलड खाते वक्त मुझे अपना एक दोस्त भी याद आया। आपको उसकी बात बताता हूँ। मौसूफ़ किसी लड़की से मोहब्बत करते थे और मोहब्बत जो थी वो काफ़ी सालों पर फैली हुई थी कि अचानक उस लड़की को याद आया कि निक्के होंदे दा प्यार ना आर ते ना पार, नहीं चल सकते हम इकट्ठे, और उनका ब्रेकअप हो गया। और सारा कुछ ख़त्म करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को तहजीब बेकरी की यही सैलड बहुत पसंद थी और उसने लाहौर से मुझे साथ लिया और तहजीब बेकरी इस्लामाबाद वहाँ पर चला गया और वहाँ जाके अपनी ना होने वाली बेगम के लिए उसने वो सैलड का एक बॉक्स पैक करवाया और फिर हम वापस आए लाहौर। और वहाँ वापस आने के बाद फिर उसने उसके घर में वो ड्रॉप की, उसको दी, ये सोचते हुए कि शायद वो सारी पुरानी यादें जब उन्होंने इकट्ठे बैठ के खाई होगी और इस सैलड की तारीफ़ की होगी उसे याद आएंगी, तो वो एकदम से कहेगी कि मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं भूल गई थी कि हमने सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहना था। लेकिन उसकी ये कोशिश भी कारगर साबित नहीं हुई और उनकी शादी नहीं हुई। ये पूरा दिन गुजारने के बाद मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आपके नज़दीक एंटरटेनमेंट, सुकून, फेलिसिटी
इत्मीनान, खुशी किस चीज़ का नाम है। जैसे उस किताब में हम ये मुसलसल देखते रहे हैं कि आप अपनी वैल्यूज़ को पहले डिफ़ाइन करते हैं कि आपके नज़दीक अच्छा, बुरा, खुशी, गम, गुस्सा, मायूसी, एक्साइटमेंट किस चीज़ का नाम है, कौन सी चीज़ें आपको अम्यूज़ करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, और उसके बाद फिर आप उन चीज़ों को, उनके हसूल की कोशिश करते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा स्टेप ये होता है कि अगर आप ये भी आइडेंटिफाई कर लें कि क्या वजह है, वो कौन से बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर आपकी ये वैल्यूज़ हैं। क्या उन वैल्यूज़ में से कुछ ऐसी हैं जिनको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है? क्या उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है? तो अगर आप ये सब चीज़ें आप पता लगा लें तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उस सूरत में आप बहुत सारी ऐसी एफ़र्ट्स को इग्नोर कर रहे होंगे जिनकी आपकी ज़िंदगी में कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस वो साइकोलॉजिकल हाइज़ के तौर पर आपने उनकी तशख़ीस की हुई है और आप बस अपना टाइम और अपने पैसे और अपने वसाइल का ज़िया करते हैं। तो मेरे ख़्याल में जैसे आज का दिन मैंने गुजारा कि मैं हर तरह की जो भी काम की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनसे दूर अकेला घूमता फिरता रहा, अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पर खड़ा हुआ, कुछ खाया पिया अपने सराउंडिंग्स में, बावजूद इसके कि मौसम यहाँ पर वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, मैं इंजॉय करता रहा। तो मेरे ख़्याल में तो ये एक मतलब एक खूबसूरत सी शाम है और आप अपने साथ हो। आपको अपने अलावा जो कुछ आप सोच रहे हो उसी को आप ट्रांसलेट कर रहे हो रियलिटी में, और आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़े। कोई आपको ऐसी टेंशन नहीं है कि आप कुछ चाह रहे हो, दूसरा कोई कुछ चाह रहा है, आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना पड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि आप बिल्कुल तनहा इन परेशानियों से आज़ाद होकर ज़िंदगी को अपने अतराफ़ में चारों तरफ देखो और अपने आप को ऑब्ज़र्व करो कि आप दरअसल क्या चाहते हो, आप किस किस्म के बंदे हो, आपको क्या चीज़ें अम्यूज़ करती हैं, आपको क्या पसंद आता है, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन है आपकी प्रायोरिटीज़ में, या आप एक बड़े सादा से बंदे हो, आप छोटी सी चीज़ों से भी खुश हो जाते हो और बच्चों वाली बचकाना हरकतें करके जिनका बज़ाहिर कोई उनकी मंतक नहीं होती वो काम करके भी आपको खुशी मिलती है। तो अपने साथ ये टाइम गुजारना बहुत सूदमंद साबित हो सकता है।